आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप बीएससी नर्सिंग के बाद क्या कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थी के मन में यह सवाल ज़रूर आता है कि बीएससी नर्सिंग के बाद क्या बात करना चाहिए। अगर आप भी इस बात से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद क्या करें, तो आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बीएससी नर्सिंग के बाद क्या करें इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद क्या करें। बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो उसके लिए निम्नलिखित कोर्स कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, एमबीए इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक नर्सिंग। कैसे करें एमएससी नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर चुके हैं और इसके बाद एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। एमएससी नर्सिंग की फ़ीस, अगर आप एमएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, आपको बता दें इसके लिए कोई भी निर्धारित फ़ीस नहीं होती है, क्योंकि हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है। यह कॉलेज की फैसिलिटी पर डिपेंड करती है। इसके बावजूद अगर एमएससी के ऑप्शन फ़ीस के बारे में बात करें तो यह लगभग 50,000 से 1 लाख तक हो सकती है। एमएससी नर्सिंग के बाद सैलरी। एमएससी नर्सिंग का कोर्स पूरा करने के बाद आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं। आपकी सैलरी यहाँ पर 1 लाख से 3 लाख तक सालाना हो सकती है। जिस प्रकार आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उस प्रकार आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। कैसे करें। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप इस कोर्स को करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं। इस कोर्स को करने में 2 साल का समय लगता है। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। फ़ीस, अगर हम इस कोर्स की फ़ीस की बात की जाए, इस कोर्स की फ़ीस लगभग 2 लाख से लेकर 3 लाख तक हो सकती है। बाकी अलग अलग कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है। सैलरी, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक सालाना सैलरी आराम से मिल जाती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। कैसे करें। एमबीए इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। यह कोर्स पूरे 2 साल का होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग में इतना परसेंट अंक होने चाहिए, तभी आपको इस कोर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है। फ़ीस, इस कोर्स की फ़ीस की बात की जाए तो इस कोर्स का पूरा करने में लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की 3 लाख तक की फ़ीस लग सकती है। एमबीए के थोड़े कोर्सेस महंगे होते हैं। इसमें छात्रों को होटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट के बारे में पूरी पढ़ाई करवाई जाती है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फ़ीस होती है। सैलरी, इस कोर्स की सैलरी की बात की जाए तो इस कोर्स को करने के बाद आपको 3 लाख से 6 लाख तक की सैलरी सालाना आराम से मिल सकती है। इससे ज़्यादा भी आपको सैलरी मिल सकती है, क्योंकि यह बिजनेस का कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपने तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे करें। डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इस कोर्स को करने के लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए 1 साल से लेकर 2 साल तक का समय लगता है। इमरजेंसी में जो नर्स का काम करती हैं, इस कोर्स में यही सिखाया जाता है। फ़ीस कोर्स की 1 लाख तक होती है। यह अलग अलग कॉलेज पर निर्भर करती है कि आप किस कॉलेज से कोर्स कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको फ़ीस भरनी होती है। सैलरी, इस कोर्स को करने के बाद अगर सैलरी की बात की जाए तो आप प्रत्येक साल 3 लाख से लेकर 4 लाख तक सैलरी मिल सकती है। कैसे करें। डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक नर्सिंग बीएससी करने के बाद आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग में 60% अंक होने चाहिए। कार्डियोलॉजी, हृदय रोग से संबंधित कोर्स होता है। इस कोर्स को करने में 1 साल का समय लगता है। बहुत ही कम समय में इस कोर्स को पूरा किया जा सकता है। फ़ीस, इस कोर्स की फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 से लेकर 1 लाख तक की फ़ीस हो सकती है।
अलग अलग कॉलेज में इसकी फ़ीस अलग अलग होती है। सैलरी इस कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। यहाँ सैलरी की भी बात की जाए तो सालाना 4 लाख से लेकर 5 लाख तक सैलरी मिल सकती है। बाकी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। बीएससी नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरी, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र और संस्थान हैं जहां पर बीएससी नर्सिंग के बाद नौकरी निकलती है, जैसे कि अस्पताल, क्लिनिक और स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग साइंस स्कूल, रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सा विभाग, रेलवे चिकित्सा विभाग इत्यादि। नौकरी की बात करें तो विद्यार्थी नर्स, बाल चिकित्सा नर्स, वरिष्ठ नर्स, रोगी देखभाल, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, सहायक नर्सिंग अधीक्षक आदि के पद पर नियुक्ति का काम हो सकता है। इसके अलावा आप नर्स मैनेजर, नर्स ट्यूटर आदि की भी नौकरी कर सकते हैं। इन नौकरियों में सर्वाधिक सैलरी अच्छी रहती है तथा समय के साथ साथ सैलरी में बढ़ोतरी होती रहती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लिया और आप उसके आगे पढ़ाई या नौकरी करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आप अपने हिसाब से उस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।